आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आइंदा जो आज़ाद कश्मीर में स्मार्ट लॉक डाउन लगाया गया है, इसके खिलाफ अफ्सा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अफ्सा ने इस लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। लीजिए सुनिए अफ्सा के नुमाइंदान की ज़बानी क्या कहते हैं। अफ्सा के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने करनी है जो हाल ही में लॉकडाउन की कॉल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से दी गई है, उसके हवाले से जो इनका बयानिया है हमारी प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आप पेश करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। सबका नाम लेना शायद मुश्किल होगा, जितने भी आप जिस तालीमी इदारे को लीड कर रहे हैं आप सबको दिल की गहराइयों से यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं इफ्तिखार आज़ाद साहब या खालिद खोखर साहब, ये खुद ही सिलेक्शन खालिद खोखर साहब जो मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस पे अपना मौक़िफ़ रखेंगे और उसके बाद मीडिया के दोस्तों की हाउस ओपन होगा जो सवाल जवाब करना चाहिए। तो खालिद खोखर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाग के वजूद साफ़ी हो जनाब सदर प्रेस क्लब सरदार इश्तियाक साहब, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर राजा अब्दुल हफीज़ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सरदार तारिक बख्शी साहब, राजा अशरफ साहब, परवेज़ साहब और यहाँ पे बैठे हुए प्रेस क्लब के सारे जुमला अहदेदारान सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब और दीगर ज़ाहिद गिरानी साहब, आप सबका दिल की अथा करने से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे एक इंतहाई अहम इशू पर जो हम बात करना चाहते थे उस पर यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हम आपकी वसातत से अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार और अरबाब हुकूमत तक की बात पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि आप सबके इल्म में कि कोविड-19 के नतीजे में जो लॉकडाउन का सिलसिला चला है वो 14 मार्च को ये लॉकडाउन का सिलसिला चला था और यक जुम्बिश कलम जो है वो हुकूमत ने सारे तालीमी इदारों को और सारे सिलसिलों को बंद कर दिया और हमारे इदारे जो है वो 6 माह तक मुकफ़ल रहे, बंद रहे और हमारा तालीमी सिलसिला जो है वो मुनक़ते रहा। इसमें हमने अपने तय जो कोशिश हो सकती थी, जो ऑनलाइन के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, सिलेबस और नोट्स के ज़रिए जो भी हो सकती थी वो हमने बच्चों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा और हम अपने ताईं जो है वो कोशिश करते रहे। लेकिन क्लासरूम का मुतबादल जो है वो कोई भी मीन्स और नहीं हो सकते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा तालीमी हर्ज हुआ है और खुदा करके जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला जब ख़त्म हुआ, दोबारा हाज़िरी हुई तो अब दोबारा लॉकडाउन करने की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि माक़बल लॉकडाउन में हमारे बच्चों की तालीमी और इखलाकी हालत इंतहाई दगरगू हो गई थी। उनके वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए थे और तालीम तो दूर की बात है, उनमें ऐसी मनफी सरगर्मियाँ जो है वो दराई थी कि उनको दूर करना वो उसके लिए एक बहुत बड़ा वक्त चाहिए था। अभी बच्चे दोबारा जो है वो डगर पे आना शुरू हो गए थे और फिर लॉकडाउन के लिए नोटिफिकेशन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जारी कर दिया है। हम इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं और किसी भी सूरत में हम इस लॉकडाउन को तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि पहले लॉकडाउन में हमारे तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल आखिरी सांसों में हैं और जिस तरह से कि कोई एक मरीज़ वेंटिलेटर पे होता है और जब आप वेंटिलेटर हटा दें तो उसका सांस जो है वो दम तोड़ देता है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है और इसमें दर्जनों प्राइवेट तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं और उनका स्टाफ जो है वो बेरोज़गार हो चुका है। हम 50,000 से 70,000, 50,000 हमारा टीचिंग स्टाफ है और 10,000 20,000 हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, 70,000 लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार दिए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जो ज़्यादातर किराए की इमारत में हैं, उनके किरायाजात भी हम अदा कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स भी अदा कर रहे हैं और फिर हुकूमत ने किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो हमें फराहम नहीं किया। एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था उसके तहत जो है वो ज़िंदगी के हर मकतबा फ़िक्र को जो है वो कुछ न कुछ रिलीफ दिया गया, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो वो सिर्फ प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिन्हें एक पेनी तक, 1 रुपये तक जो है वो कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक ऐसा सेक्टर जो मेयारी तालीम फराहम कर रहा है, एक ऐसा सेक्टर जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है और जो हुकूमत का बोझ उठाए हुए है, 50%
बोझ जो है वो हुकूमत का प्राइवेट तालीमी इदारों ने उठाया हुआ है, और इस वक्त जो है वो 70,000 लोगों को रोज़गार फराहम किया हुआ है। 6 लाख तलबात आज़ाद कश्मीर में वो प्राइवेट सेक्टर में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर को टोटली जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। अब हमारे तालीमी इदारे जो है वो बिल्कुल बंद होने के करीब है। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो लॉकडाउन में बतदरीज उन्होंने होटल्स को खोला, उन्होंने शॉपिंग मॉल्स को खोला, उन्होंने मार्केट्स को खोला, लेकिन बंद रखा तो उन्होंने तालीमी इदारों को बंद रखा। अगर ये सवाल ये पैदा होता है कि तालीमी इदारे जो सबसे ज़्यादा SOPs की ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, यानी तालीमी इदारों में जितनी SOPs ऑब्जर्व हो रही हैं वो कहीं भी ना मार्केट में हो सकती हैं, ना शॉपिंग मॉल्स में हो सकती हैं, ना बाज़ारों में हो सकती है, ना किसी दफातर में हो सकती हैं। तालीमी इदारे SOPs के तहत जो है वो उसकी पाबंदी करवाते हैं, और अब भी जो है वो हमारे तालीमी इदारों में 100% SOPs जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए उनकी मुशावरती जो है वो मीटिंग होती, और इसके जो है वो नुकसानात और फ़वाइद को जो है वो सामने रखा जाता कि लॉकडाउन होने के नतीजे में क्या जो है वो फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्या कोई गारंटी दे सकता है हुकूमत या कोई मुक़्तदर शख्सियत जो है ये गारंटी दे सकती है कि 15 दिन या महीने के लॉकडाउन के नतीजे में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म नहीं होगा। उधर से कहते हैं कि ये कोरोना वायरस अब ज़िंदगी के साथ है और SOPs के साथ जो है हमने जो है वो आगे चलना है। तो फिर क्या वजह है कि ये प्राइवेट तालीमी इदारों को बंद करके, तालीम के दरवाजे बंद करके, इस नस्ल को जाहिल बनाकर, इस नस्ल को बेराह रवि की जो है वो राह पे चलाकर ये क्या काम जो है वो हम लेना चाहते हैं। इस पे हम मुतालबा करते हैं कि SOPs के तहत तालीमी इदारों को खोला जाए, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और किसी किस्म का जो है वो इसमें वो कार्रवाई ना की जाए। तालीमी इदारों को खोला जाए। SOPs की हम पहले से पाबंदी कर रहे हैं, मजीद जो है वो इसकी पाबंदी करने के लिए हमसे जो है वो नेगोशिएशन किया जा सकता है, हमसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, बैठकर बात की जा सकती है। हम 50% क्लासेस को बुला सकते हैं, 50% दूसरे दिन जो है वो बुला सकते हैं। यानी ये चीज़ें तो बात की जा सकती है, लेकिन तालीमी इदारों को बंद करके तालीम के दरवाजे बंद करना ये हम किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं है। बात ये तालीमी इदारे की हद तक नहीं है, बल्कि ये हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, हमारी नस्ल तबाह हो रही है, और तालीमी इदारे तो पहले से ही तबाह हो चुके हैं। हमारे जो हम 6 महीने से जो है वो टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे सके हैं। अब हम जो है ना वो थोड़ी सी जो रूटीन बहाल हो रही थी और लोगों के वालिदैन की फीसें आ रही थी, टीचर्स को हम तनख्वाह दे रहे थे, अब वो दरवाज़ा जो है वो फिर बंद हो रहा है। हुकूमत ने रिलीफ तो दूर की बात है, ऊपर से सेक्रेटरीट तालीम से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवा दिया, वालिदैन को जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, और तालीमी इदारों को पाबंद कर दिया गया कि वो जो है वो ये लॉकडाउन की फ़ीस जो है वो ना लें। वो तो भला हो, हम सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं, हाई कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वहाँ हमारा हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारों के हक़ में ये बात आई कि ये एक कानून के तहत रजिस्टर्ड है, और ये इसके अलावा जो है इनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लिहाजा वालिदैन जो है वो फ़ीस दें। अभी तक वालिदैन जो है वो बकाया जात की तरफ जो है वो नहीं आए थे, थोड़ी रूटीन बहाल हो रही थी, और उसके बाद ये इन तालीमी इदारों को फिर बंद करके, इससे तो बेहतर है कि पूरे प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म ही कर दिया जाए। यानी ये बार बार जो ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसमें हमारे बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है। प्राइवेट तालीमी इदारे कसम पुरसी के आलम में हैं, और मैं इस पे हैरान हूँ कि हमारी जो है वो हुकूमत किस किस्म के वो अहकाम दे रही है और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान जहाँ पे ज़्यादा गुंजान आबादी के इलाका है, जहाँ पे वहाँ बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ है। उन्होंने एक तजवीज़ दी हुई है, और मरहला वाइज जो है वो 24 तारीख से, फिर 2 दिसंबर से, फिर 15 दिसंबर से जो उन्होंने एक तजवीज़, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। हमारे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन कर लिया। हमारा ये मुतालबा है कि इसका वाहिद हल जो है वो है स्मार्ट लॉकडाउन। ये जहाँ पे केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे मसलन अगर किसी शहर में, किसी लोकेलिटी में, किसी तालीमी इदारे में, किसी जगह पे जो है वो अगर कोई केसेस जो है वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। पूरे इदारे को, पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को, रियासत को सील करना ये किसी भी सूरत में नहीं। इससे तो और ज़्यादा आप देख रहे हैं ये 2 दिन से बाजार में कितना बड़ा रश है,
यानी ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह से चांद रात से पहले बाजार में रश होता है, तो क्या वहाँ जो है ना वो कोरोना नहीं आ रहा है, इन दिनों वो छुट्टी पे है, और जब वो जो है ना वो लॉकडाउन होगा तो उस वक्त आएगा। हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई तरीकाकार मुकर्रर किया जाए, एक डिसिप्लिन कौम का जो है वो मुजाहरा किया जाए। यानी ये इस कोरोना में भी जो बच्चे हमारे तालीमी इदारे में आए हैं, हमने उनको एक नया डिसिप्लिन जो है वो सिखाया है। कतार में लगें, चीज़ें जो फासले पे खड़े हों, वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। यानी यहीं से जो है ना वो कौमें एक मजाज को समझती हैं और आगे जो है उनकी तरबियत होती है, और उनको बंद करके घरों में फिर वही गलियों में घूमते रहेंगे, वही चलेंगे, और उस वहाँ जो है वो उनको और ज़्यादा ख़तरात जो है लाक हैं। आपकी वसादत से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर आपके लिए बहुत नागज़ीर है कि ये लॉकडाउन करना, तो फिर हमारे टीचर्स को गवर्नमेंट के टीचर्स की तरह तनख्वाहें दी जाए। हमारे टीचर्स भी, वो भी मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो बेयारों मददगार हों, उनको कोई जो है उनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे हों, उनके बच्चे भूख और प्यास से बिलखते हों, तो आप जो है वो लॉकडाउन, हमारे टीचर्स को भी तनख्वाहें दी जाए। हमारे जो इमारात हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको जो है वो उनके किराए की मदद में जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारों को पैकेज दिया जाए। और फिर जो है वो यूटिलिटी बिल्स, यहाँ शॉपकीपर्स को जो है वो यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ मिला है, उनको मिला है, लेकिन तालीमी इदारों को किसी किस्म का बिजली के बिलों में भी जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये एक दीवार से लगाने की एक कोशिश है, प्राइवेट सेक्टर को दीवार से लगाने की कोशिश है। हम इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे। हम इस लॉकडाउन को इस हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसको नोटिफिकेशन को बाइज़्ज़त तौर पे वापस ले ले, इसलिए कि हम जो है वो हम एक पुरअमन तरीके से, हम पुरअमन लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक उस तरह से जो है वो ये नहीं चाहते कि वो एहतजाज किया जाए जो एहतजाज जो है वो हमारी सोसाइटी का एक स्लोगान बन गया है। हम ये चाहते हैं कि हम मज़दाना तरीके से अपने इस एहतजाज को अभी इंशाल्लाह यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाहर एक टोकन जो है वो एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम आपकी वसातत से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग, ये इन लोगों की जो बात है उसकी सुनवाई की जाए। हम अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हम मुल्क और कौम की नस्ल के लिए जो है ना ये सारी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में घरों में रहेंगे, तालीम से दूर रहेंगे, और फिर उनमें इखलाकी बेरारवी जो है वो आएगी। इसलिए तालीमी इदारों को किसी सूरत में बंद ना किया जाए। अगर शॉपिंग मॉल्स और बाकी शादी हॉल्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी पहले खुली रही हैं और तालीमी इदारे फिर भी बंद रहे हैं, यानी 6 महीने तक जो है ना वो तालीमी इदारे बंद रहे हैं। तो हम आपकी वसातत से ये कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत इस नोटिफिकेशन को फौरी वापस ले, और इस लॉकडाउन जो है ये इसका हल नहीं है, इसमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जाए। जहाँ भी केसेस आ रहे हैं वो केसेस जो है वो उनको टैकल किया जाए, उनको कंसिडर किया जाए, और सारे इलाकों को बंद ना किया जाए, और बिलखुसूस तालीमी इदारों को ना बंद किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक ये है कि आपने एक तरफ कहा कि तालीमी सिस्टम को खुला रहना चाहिए, और हर सूरत में बच्चों की तालीमी साल ज़ाया हो रहा है। क्या आपने सरकारी सेक्टर की जो तंजीम है, असातिज़ा की बड़ा सेक्टर सरकारी सेक्टर है, उससे भी बातचीत की है इस हवाले से या नहीं? एक दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमारी बिल्डिंग का किराया और असातिज़ा जो है उनकी तनख्वाहें हुकूमत दे देते, हम बंद कर देते हैं। क्या ये 2 बातें मुझे दोहराए नजर आती है कि क्या आप तालीम से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ अपने अदारों को मुश्किल करने के लिए वो कर रहे हैं? नहीं, हमें तो मोहब्बत और तालीम से ही है, तभी हम इस मैदान में आए हैं। वो भी जरूरत है, वरना हमारे लिए जो है ना वो और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे। जहाँ तक आपने सरकारी स्कूल्स की बात की है, तो सरकारी स्कूल्स के टीचर्स या उनकी तंजीमें, उन्हें तो सारी मराहत मिल रही हैं, उन्हें तो तनख्वाहें मिल रही हैं, घर बैठे मिल रही हैं, लिहाजा वो इस तरफ हैं प्रोटेस्ट पे नहीं आएंगे। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं उसमें ठीक है, हमारे अपने मसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन बच्चों की तालीम जो है वो ज़ाया हो रही है, वो बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा जी, खालिद साहब ये खालिद साहब की बात का जवाब देखें। अभी चूंकि खालिद साहब ने सारी बात नहीं करनी, हम हमारे चूंकि रियाज हमने वो की, उससे बाद उन्होंने बात एंड पे अगर आप एक मिनट वो पॉइंट अगर नहीं आता तो अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या, आपसे एक बात आपने ये कहा जी कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए,
क्या आप ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि आप इदारे खोलेंगे? इस वक्त आज जो आप यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने आए हैं, जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, आपका फाइनल मौक़िफ़ क्या है कि आप उस दिन इदारे खोलेंगे या आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब यहाँ पे? नहीं, इंशाल्लाह जो है वो हमारे आज जो है वो सारी अजलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और इसी चीज़ का इरादा किया जा रहा है कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम इदारे खोलेंगे। अब यही बात आपसे पूछी हम इदारे खोलेंगे। जब कि नोटिफिकेशन को नहीं मानते हैं उसका मतलब हम इदारे खोलेंगे। अच्छा, आपने कहा कि नोटिफिकेशन को हम नहीं मानते, ये रियासती रिट को चैलेंज करने के मुतरदिफ है, जबकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कल वाज़ेह फैसला दे दिया है कि जो इसकी वायलेशन करेंगे उनको उसके मुताबिक सजाएँ मिलेंगी। तो क्या आपके इदारे में, जिस तरह उन्होंने बताया 300, आपके इदारे में 1000, 1200, 1500 बड़े इदारे में भी तलबा तालबात मौजूद है, क्या वो 300 की पाबंदी आप कर पाएंगे? देखें जी, ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम वो बात हुकूमत पे वाजे करें। इसमें रिट चैलेंज होने वाली बात नहीं है। रिट चैलेंज जो है वो इसमें हम ये सोचते हैं कि ये काम ही गलत की है। यानी रिट तो तब होती है कि कोई जो ना एक चीज़ जो वो हो, हम ये कहते हैं कि ये काम ही गलत हुआ है। इस पे स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने कोई मुशावरत करके अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया होता तो फिर कहा जा सकता था कि एक रिट जो है वो चैलेंज हो रही है। इसमें जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनके साथ भी मशावरत। ये वो लोग काबिने में बैठे हुए थे, काबिने में वो लोग बैठे हुए थे कि जिनको हम वोट देके भेजते हैं, उन सब ने मिलकर डिसीजन किया है। अंत की लाठी नहीं होनी चाहिए कि जिसको सबने ये कह रहे हैं ना, सबने बात करनी है। बात के एंड पे चूंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो, वो हमारे बात से बात करनी होगी। इफ्तिखार साहब बात करें। इफ्तिखार साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब जो अहबाब हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसर वक्त है तो एक तो ये इस जो 5-6 महीने का लॉकडाउन हुआ है उसमें अगर हम ये देखें कि हमारे बच्चे स्कूलों से तो बाहर रहे हैं, लेकिन क्या वो बाकी सारी सरगर्मियों में से भी हमने उनको दूर रखा हुआ था? क्या वो पार्कों में नहीं जाते थे? क्या वो शादी ब्याह में नहीं जाते थे? क्या वो अपने वालिदैन के साथ मार्केट्स में नहीं जाते थे? और उनके वालिदैन शाम पूरा दिन मार्केट्स में और बाकी तकरीबात में हो के शाम को अपने बच्चों के साथ नहीं मिलते? तो क्या सिर्फ एक तालीम का शोबा उससे उनको दूर रख के हम क्या करना चाह रहे हैं? पिछले गुज़श्ता टाइम में भी हमने बच्चों को बगैर इम्तहान के प्रमोट किया, तो क्या एक हम ऐसी ही कौम पैदा करना चाह रहे हैं जो बगैर इम्तहान दिए वो जो है आगे चलती जाए और वो उसका कोई हल न हो? तो मैं समझता हूँ इस पे आप सारे लोग संजीदा तबके जितने भी हैं वो इस पे गौर करें कि क्या ये हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारी नस्ल के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। इसको हम सबको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। खालिद साहब और इफ्तिखार साहब ने डेप्थ में सारी बातें कर ली हैं। देखिए, हमारा बुनियादी मकसद जो सबसे पहले खालिद साहब ने भी बात की थी, बात चूँकि चीज़ों को उतना उस हवाले से उन्होंने ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाया। पॉइंट सबसे पहले यही है कि हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का हर्ज है। अब हम सिर्फ इस बेस पे ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे कोई फाइनेंशियल, डेफिनेटली ये उसका एक पार्ट है। हम अभी कह देंगे आंखें बंद करके एक तौर पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी हमें फाइनेंस के हवाले से या फीस के हवाले से या बाकी इस चीज़ों की ये कोई मैटर नहीं रखता, ये ना होने वाली बात है। लेकिन जो मेन चीज़ हमारी देखें, फाइनेंस के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से हम इनको कर ही रहे हैं, मेंटेन कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुझे सिर्फ यानी जो हम सब को फिक्र है वो ये है कि क्या हम एक ऐसी नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं कि जिसके पास ना इल्म होगा, ना उसके पास कोई नॉलेज होगा, लेकिन उसके पास डिग्रियां होंगी। वो किस फील्ड में वो डॉक्टर बनेगा, मुझे बताइए कि उसके पास डॉक्टरी के लिए उसके पास नॉलेज ही नहीं है। क्या वो डिग्री के थ्रू जाके वो उसका ट्रीटमेंट करेगा? उसने तो इन लोगों को मारना ही है। एक इंजीनियर है, उसके पास है ही नहीं, अपने प्रोफेशन की कोई चीज़ है ही नहीं है, सिर्फ उसके डिग्री के बेस पे क्या वो जाके बिल्डिंग बनाएगा? जिस फील्ड में जाएं, अब ये वही वाली बात है कि एक अंधे ड्राइवर को हम गाड़ी की सीट पे बिठा देंगे तो वो पीछे जो लोग बैठे हैं उनको कहाँ लेके जाएगा? वो फिक्र हमारी यही है कि हाँ कहीं दबे अल्फाज में जो कहना चाह रहे हैं, इफ्तिखार साहब ने भी कह दी, कि वो ये है कि क्या ये हमारी आने वाली जो नस्ल है इसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि इस वक्त कश्मीर का सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि जो रेट है हमारा, तो वो लिटरेसी रेट हमारा बहुत बेहतर है। तो ये लिटरेसी रेट आप कहीं हमें इन चीज़ों के ये कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं है। तो लिहाजा हमारा मेन मकसद ये है, SOP ये मिनिस्टर हैं या जो को लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये कहाँ से होके गए? इनको ये पॉलिसीज बना रही है थिंक टैंक लोग जो कुछ भी है, ये यहीं स्कूलों से तो पढ़ के गए।
स्कूल ना होते तो आज ये मिनिस्टर ना होता, वज़ीर-ए-आज़म दूसरा सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होती है वो स्कूल से होती है। आप उस स्कूल को बंद करके आप सोशल मीडिया के जरिए से या टीवी या मोबाइल के जरिए से क्या बच्चों को बताएंगे कि एजुकेशन क्या होती है? आप लोगों के बच्चे भी स्कूलों के अंदर हैं, आप ये बताएं, एक गलत लफ्ज़ अगर टीचर पढ़ा के बच्चे को घर पे भेज देगी, आपको पता है ये गलत है, आप उसको 100 दफ़ा करेक्शन करके दें, वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो कहेगा ये मेरे टीचर ने बताया, लिहाजा उसका ठीक है ये। तो इसका मतलब ये है कि टीचर की बात और स्कूल की बात वैलिड है। तो लिहाजा आप लोग बच्चों को उन अदारों से ही दूर रख रहे हैं, उन टीचर से दूर रख रहे हैं जिनको उन्होंने आइडियल बनाना है, उनसे दूर रख के घर के ऊपर घर में बैठ के, तो फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी साजिश है आने वाली नस्ल के तहत। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि वो डेफिनेटली, हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करते, हमें सबकी, हमारे भी औलाद है, हमें उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ सिर्फ स्कूल के अंदर हम समझते हैं कि अगर थ्रेट है, उनको अगर ख़तरा है तो फिर तो डेफिनेटली हमें को वो नो कम्प्रोमाइज़। बच्चा आपका गली कूचे में घूम रहा है बगैर किसी उसके एसओपीज़ के थी, बच्चा आपका खेल के ग्राउंड में जा रहा है, बच्चा आपका शादी ब्याह में जा रहा है, बाजार में घूम रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घूम रहा है, हर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, तो बताएंगे वहाँ उसको खतरा, उसकी ज़िंदगी को खतरा नहीं है। तो एक स्कूल के अंदर अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ उसकी अच्छी तरबियत हो रही है, हर चीज़ एक डिसिप्लिन वे से हो रही है, टाइम टेबल के तहत हो रही है, वहाँ उसको क्या खतरा लाग है? कहने का मतलब तो ये है कि इसको कोई ये लॉजिक नहीं बनता। हमें इससे इतराज़ नहीं है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है क्या, लेकिन ये लॉजिक नहीं बन रहा है कि भाई किस लॉजिक के तहत वो ये कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पेशो मुकर्रर ने बड़ी सैर असल बात कर दी है। मेरे लिए जो लम्हा फिक्रिया है वो यही है कि कौम के बच्चों को, कौम के नौजवानों को हमने बचाना है, उनके मुस्तकबिल को महफूज करना है, उनकी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाना है। अगर वो घरों में रहेंगे, जैसे उनके नफसियाती मसाइल पहले घरों में रहने से बहुत से मसाइल पैदा हो गए, अगर मज़ीद लॉकडाउन हुआ तो मज़ीद उनके अंदर इखलाकी निताब पैदा होगा। तो प्लीज़ मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि ऐसी पॉलिसी अख्तियार न की जाए जिससे हमारी कौम के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल मखदूश हो जाए। ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाए ताकि बच्चों का वो तालीम के साथ सिलसिला जो है वो जारी रहे, स्मार्ट लॉकडाउन रहे, हफ्ते के अंदर 3 दिन बुलाया जाए, पूरा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किसी सूरत में मंजूर नहीं है। किसी ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चों का स्कूल के साथ रिश्ता मुंसलिक रहे, रब्ता रहे, ताकि बच्चे तालीमी सिलसिले के साथ मुंसलिक रहें और अपने मुस्तकबिल को वो बेहतर बना सकें। इसके अगर वो घरों में रहेंगे, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, बच्चों की इखलाकी और तालीमी इस्तेदाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खाली डिग्री लेने से कोई काम नहीं बनेगा। बस मेरी यही गुजारिश है। आप में से कोई बात दोस्त करना अच्छा खालिद साहब, ये जो है ना अभी जो नई लैब इसमें इजाफा हो गया, इसमें आपको पता है कि पहले 6-7 टैक्स 8 में देख रहा था 37 टैक्स। अगर इस पर अमल ना किया गया तो ये तो डेथ बढ़ती जा रही है। अच्छा सुने ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बढ़ रही है, ये ठीक है। आपने कहा कि ये लॉकडाउन जो है वो मतलब है कि 3 दिन के लिए आप इसको कहते हैं कि हमें कराया जाए, तो क्या अपोजिशन जमातें क्या आपका साथ दे रही है? इसमें एक बात ये करने की है कि पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन पहले भी हुआ, उस वक्त भी हमारी सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल ठीक तरीके से चलती रही। हमारे बाग के अंदर भी बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन स्कूलों को हमने बंद रखा। अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी आपका जो गलगित में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो इलेक्शन कैंपेन चली है, इवन हमारे जो हुकूमती वफाकी वज़रा हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। तो वहाँ पे एक साइड पे तो हम ये बात करते हैं और दूसरी साइड पे हम तालीमी इदारों को इस पे लगा रहे हैं कि ये, तो वहाँ पे कौन सी SOPs फॉलो हो रही हैं, जो सियासी जलसे हैं, जुलूस हैं, उन पे कौन सी? दूसरा ये है ना कि हुकूमत क्या, इसमें थोड़ी सी एक एडिशन कर दूँ। एक तो ये है कि इस वक्त जो 9th-10th का जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस जो हमें मिला हुआ है, तो उसके हवाले से भी अभी वो सिलेबस भी हमारा कंप्लीट नहीं है। अब उन बच्चों को, पिछली दफ़ा तो ये था कि जब आप लॉकडाउन कर रहे थे उस वक्त बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो वो उन्होंने अपना काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। दूसरी जो ये चीज़ है कि हमारी जो अभी प्लानिंग है वो किस सूरत में है कि प्लानिंग ये है कि हमारा जो इंटर लेवल का है, इंटर लेवल में अभी तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया। और बोर्ड से आप पता करें
वहाँ से निजामत से पता करें तो कहते हैं जी कि हमने पंजाब को फॉलो करना है, कब करना है ये हमें भी नहीं पता, हमें ऊपर से आर्डर्स नहीं है। तो क्या ये इस तरह की प्लानिंग है कि ना आपको सिलेबस दिया जा रहा है, ना इस तरह इधर से फार्म की जो डेट आ गई है वो कि आपको दिसंबर में आपने फार्म जमा करवाने हैं। पिछली दफ़ा जो हमारी बच्चों से फीस पूरी ली गई और उसका कोई इम्तहान नहीं हुआ, इस दफ़ा फिर वो उसी तरह हमें वो किया जा रहा है कि आप फीसें भी दें, आप सारी चीज़ें करें। सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर के किसी तालीमी अदारे के अंदर कोरोना के केस पकड़े गए हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं? ये असल चीज़ प्राइवेट सेक्टर में है जो मुंबई को आता है 5 बजे के बाद सिंगल सवाल ये भी फर्ज किया कि आप जो इसको मुस्तरद कर रहे हैं इसको फैसले को, अगर इस फैसले पे हुकूमत ने अमल दरामद कराने की कोशिश की तो उसमें आगे क्या लाए अमल? वो बच्चे हैं जो इस वक्त मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हम पुरामन लोग हैं, जैसे खालिद साहब ने बात की, हम किसी एहतजाज की तरफ उस तरह नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो सड़कों पे आने से भी हम ग्रेड नहीं करेंगे। और उसके पास हमारा ऑप्शन नहीं। अच्छा जी, खालिद साहब से ये सवाल है कि क्या जैसे गवर्नमेंट ने आपसे फीसें माफ़ की हैं जो बोर्ड की मदद में की मदद में, एक दूसरी बात यह है कि वो आपसे उन्होंने ये सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं वो फीसें वो वसूल कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा? इसमें आप क्या कहते हैं? तमाम यूनिवर्सिटी में तो सब ने दी डबल दे हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो बोर्ड को भी पहुँचाया था कि जो फीसें आपने वसूल की हैं आइंदा या तो वो हमें रिफंड की जाए, उन बच्चों को हम वापस दें, या फिर उन बच्चों के जो नेक्स्ट इम्तहानात हैं उनमें उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन अभी तक जो है ना उन्होंने एक नया शेड्यूल जो है वो मैट्रिक का दे दिया है जो 15 दिसंबर से पहले जो है वो काम जाए, और किसी किस्म का वो उन्होंने किसी को कोई कंपनसेशन जो है वो नहीं किया, और वो थोड़े पैसे भी नहीं है, वो कई करोड़ रुपया जो है वो उसमें वो जमा है, और इसमें जो है ना वो हुकूमत ने वो अपने पास रखा हुआ है, और किसी किस्म का प्राइवेट तालीमी इदारों को वो कंपनसेट करना या उन बच्चों को कंपनसेट करना तो दूर की बात है, उन्होंने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। चलें जी, ठीक है जी।